हाय फ्रेंड्स, आज आपको हम एमएस वर्ड की इंसर्ट टैब की ऑल जानकारी देने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम चलते हैं, एमएस वर्ड को खोलते हैं। एमएस वर्ड को खोलने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से सर्च कर रहे हैं वर्ड और यहाँ पे क्लिक करके खोल लेते हैं एमएस वर्ड को। यहाँ पे इसका ब्लैंक पेज खुल गया है। अब यहाँ से ब्लैंक पेज को हम खोल लेंगे और आगे इंसर्ट टैब में चले जाएंगे। देखेंगे इंसर्ट टैब में इतना जानकारी दिया हुआ है, इतना टूल्स दिया गया है। अब ये सारे टूल्स के बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ग्रुपिंग वाइज देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या ग्रुप दिया गया है। ग्रुप है दिया हुआ है इसमें पेजेस ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, एप्स ग्रुप, मीडिया ग्रुप, लिंक्स ग्रुप, कमेंट्स ग्रुप, हेडर एंड फुटर ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप, सिंबल्स ग्रुप। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे पेजेस ग्रुप में कवर पेज एक ऑप्शन दिया हुआ है। कवर पेज, जैसे हम यहाँ पे कवर पेज में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ऐसे टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिससे कि हम किसी बुक का कवर बना सकते हैं। यहाँ से किसी भी कवर पे क्लिक करेंगे और हमारे पेज में एक कवर आ जाएगा और हम अपने हिसाब से यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज कर लेंगे और डॉक्यूमेंट का सब टाइटल भी यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह से हम कवर पेज बनाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अब ब्लैंक पेज के लिए। अभी देखिए हमारे पास एक पेज है। अगर हमको और भी पेज चाहिए होगा तो हम यहाँ से ब्लैंक पेज का यूज़ करके और भी पेज ले सकते हैं। देखिए हमारे पास 2 पेज आ गया है। अगर हम दूसरी बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 पेज आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक पेज पहले से ही था। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है अब पेज ब्रेक दिया हुआ। पेज ब्रेक के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे रेंडमली टेक्स्ट यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और उसके बाद समझ में आएगा। चलिए हम यहाँ पे रेंडमली टेक्स्ट यहाँ पे ले लिए हैं। अब यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज सीखते हैं। देखिए पेज ब्रेक होता क्या है कि जैसे कि एक पेज में हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको अगर हमको ब्रेक करना है, 2 पेजों में लेकर के जाना है, तो इसके लिए हम आसानी से यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर को रखेंगे। यहाँ पे कर्सर को रखेंगे, वहाँ से टेक्स्ट को ब्रेक कर देगा। चलिए जैसे हम पेज ब्रेक पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए यहाँ से हमारे टेक्स्ट को 2 पेजों में डिवाइड कर दिया। ये होता है दोस्त पेज ब्रेक। अब चलिए हम चलते हैं आगे। यहाँ पे टेबल, अब टेबल्स ग्रुप में टेबल्स को देख लेते हैं। टेबल्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ बॉक्स टाइप दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स को अगर राइट साइड की तरफ छोड़े तो ये रो कहलाता है और इसी बॉक्स को नीचे की तरफ छोड़े तो ये हमारा कॉलम कहलाता है। तो ये हो गया, डायरेक्टली हमको जितना कॉलम चाहिए उतना पे हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और हमारा टेबल रेडी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल पर क्लिक किए, एक छोटा सा पॉपअप खुला और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको कितना भी कॉलम्स चाहिए, आप कॉलम्स की संख्या यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे है नंबर ऑफ रो, आपको जितना भी रो चाहिए आप उस हिसाब से रो की संख्या टाइप करेंगे। और नीचे ऑटो फिट भी कॉलम है और नीचे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिक्स्ड कॉलम बिट। फिक्स्ड कॉलम बिट एक अलग टेबल होता है और ऑटो फिट कंटेंट्स एक अलग टेबल होता है, ऑटो फिट विंडो एक अलग टेबल होता है। सब अपने अनुसार एक अलग अलग है। जैसे हम यहाँ पे 5 और 16 का फिक्स्ड कॉलम बिट को इंसर्ट कराते हैं तब हमारा टेबल कुछ इस प्रकार से दिखता है। और जैसे हम इसको डिलीट करके और आगे चलते हैं, फिर से दूसरा टेबल हम इंसर्ट करते हैं। टेबल में जाके इंसर्ट टेबल और यहाँ पे कुछ रो की संख्या बढ़ा के यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट्स वाले टेबल को इंसर्ट करा के देखते हैं कि कैसा टेबल यहाँ पे दिखता है। ऑटो फिट कंटेंट्स पे क्लिक करके जैसे हम टेबल यहाँ पे इंसर्ट किए तो हमारा टेबल इतना छोटा सा बन करके आया है। ये छोटा सा तो नहीं है, देखने में छोटा लग रहा है। जब हम इसमें टेक्स्ट को टाइप करेंगे, जब हम इसमें टेक्स्ट को टाइप करते रहेंगे
तो इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा, इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा जैसे हम यहाँ पे डालते रहेंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अगला जो ऑप्शन है वन ऑफ द लास्ट टेबल का, वो है आपका यहाँ पे ये इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप नंबर ऑफ रो को टाइप कर लेंगे और कॉलम्स को भी टाइप कर लेंगे। और अगला यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडोज़, जब हम ऑटो फिट टू विंडोज़ टेबल्स को लेते हैं तब आपका टेबल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये हो। एक ऑप्शन और है कि जब हम टेबल को इंसर्ट कराते हैं तब हमारे पास दो टैब इनेबल हो जाते हैं। पहला यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट, इसको हम टेबल डिज़ाइन कहते हैं। अब ये लेआउट भी है। तो चलिए अब हम ये दोनों को पहले समझ लेते हैं। क्या ऑप्शन है यहाँ पे देखिए। अब सबसे पहले हम टेबल डिज़ाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अब हमारे बीच में जब ये आ गया है तो इसको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। अब वीडियो थोड़ा सी लंबी तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन काफ़ी यूज़फुल वीडियो होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब टेबल को सेलेक्ट करने के बाद जाते हैं डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल में कुछ स्टाइल्स क्रिएट करते हैं। टेबल में कुछ स्टाइल क्रिएट करके और यहाँ पे देखते हैं कि हेडर रो। अब हेडर रो को जैसे हम यहाँ पे अनचेक करेंगे, देखिए आप हेडर रो में जो भी डार्कनेस कलर था वो क्या हो गया कि रिमूव हो गया। अगला है टोटल रो। जैसे हम टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो आप निचले वाले रो में देखिएगा तो इसमें भी क्या हो गया, कलर डार्क हो गया। जैसे हम इसको रिमूव करेंगे ये भी हमारा रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे बैंडेड रो का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे बैंडेड रो, हमारा रो जो हमारा बैंडेड था, जो इस प्रकार से कुछ था वो रिमूव हो गया था। तो इसको ऑफ करेंगे तो ये होने वाला है। अगला यहाँ पे फर्स्ट कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम का राइट टिक जैसे यहाँ पर डिसेबल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे कलर्स था वो यहाँ पे रिमूव हो गया है। अगला है लास्ट कॉलम्स। लास्ट कॉलम क्लिक करेंगे तो आपके कॉलम्स के लास्ट में यहाँ पे डार्कनेस कलर यहाँ पे आने वाला है। अगला है बैंडेड कॉलम्स। जैसे हम बैंडेड कॉलम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम्स आपका बैंड होकर के आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे सेटिंग्स। देखिए सेटिंग्स इसलिए होता है आपके टेबल डिज़ाइन ऑप्शन में कि आपको मैनुअली अगर टेबल का डिज़ाइन करना है तो आप मैनुअली टेबल का डिज़ाइन कर सकते हैं। सेटिंग्स के ऑप्शन से यहाँ पे कलर्स मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी कलर्स को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन में अलग कलर को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड लाइन में कुछ अलग कलर को सिलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ से सेटिंग ये जो है मैनुअल आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है ये बॉर्डर का ऑप्शन है, बॉर्डर स्टाइल का ऑप्शन है। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल क्या चीज़ है, यहाँ पे हम पहले टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल सेलेक्ट, और बॉर्डर स्टाइल में चले जाते हैं। बॉर्डर स्टाइल में जाने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ लाइन यहाँ पे पतला लाइन है और कुछ लाइन यहाँ पे कुछ इससे मोटा है और कुछ इससे अलग हट के है। डबल लाइन का यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल है। तो और कलर भी सबका अलग अलग चेंज है, तो आपके हिसाब से आप अपने हिसाब से जो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कलर के साथ साथ यहाँ पे जो लाइन आपको पसंद है वो लाइन को ले सकते हैं। इसके बाद क्या है कि जैसे आप लाइन का स्टाइल लेते हैं ना, यहाँ पे बॉर्डर लाइन का स्टाइल, तो आपको यहाँ पे बॉर्डर पेंटर खुल जाता है। बॉर्डर पेंटर खुल जाता है और आपको एक ब्रश दे दिया जाता है। अगर आप चाहें तो इस ब्रश की मदद से भी आप बॉर्डर को लगा सकते हैं। यहाँ पे ब्रश की मदद से भी आप बॉर्डर को ईजिली लगा सकते हैं। अगर नहीं, अगर आपको जल्दीबाजी में लगाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स की भी ऑप्शन मिलेगा, जिसको क्लिक करने से पूरे एरिया में बॉर्डर भी लग जाएगा। यहाँ पे चलिए अब हम आगे देखते हैं दूसरा क्या ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे लाइन स्टाइल दिया गया है। अब देखिए लाइन का भी यहाँ पे कुछ स्टाइल मिलने वाला है हमको, जो हम बॉर्डर्स लगाते हैं। अब देखिए लाइन यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे डैश डैश, डॉट डॉट, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, है ना, ये सारा स्टाइल यहाँ पे दिया गया है, जिग्जैग लाइन।
तो ऐसे स्टाइल का भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे पीटी दिया गया है, यानी कि जब आप यहाँ से कोई नॉर्मली सेलेक्ट करते हैं अपना टेबल, तो इसके लिए भी यहाँ पे इसका थिकनेस को मोटा करने के लिए, इसके थिकनेस करने के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है। आप चाहे तो बॉर्डर की लाइन को पतला या फिर मोटर को रख सकते हैं। और यहाँ पे कलर्स प्रोवाइड भी कराता है। यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्शन, आप टेबल के लिए आप अलग से मैनुअली कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी मर्जी है। अगला यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ से भी आप ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अगला जो वन ऑफ द यहाँ पे लास्ट टैब इनेबल हुआ था, वो है आपका लेआउट ऑप्शन। लेआउट ऑप्शन में जाने के बाद देख रहे हैं आप इसमें क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है। लेआउट में क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन दिया है। इसमें अगर ग्रुपिंग वाइज बात कर ले तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और ड्रो है, और रो एंड कॉलम्स है, मर्ज है, सेल साइज है, एरेंज अलाइनमेंट है, और डेटा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है सबसे पहले हमको टेबल, और टेबल में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन। देखिए जब भी हम यहाँ पे किसी सेल में कर्सर रखें, इससे भी पहले हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको टेबल डिजाइन ऑप्शन से इसको नॉर्मली कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर नहीं तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे होम टैब से एक बार हम यहाँ पे डालेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेटिंग, और सॉरी क्लियर, इसका फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं हुआ, इसलिए इसके लिए हम टेबल को डिलीट ही कर देते हैं यहाँ से, और हम नया वाला टेबल आप लोगों के लिए ले लेंगे, क्योंकि नया वाला टेबल में आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए यहाँ से हम ये टेबल को ले लिए। अब चलिए यहाँ पे हम कर्सर को रख लिए और सेलेक्ट ऑप्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट का, जैसे सेलेक्ट सेल का ऑप्शन है, जैसे सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक सेल सेलेक्ट मिलेगा जिस सेल में आपका कर्सर होगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम, जैसे ही सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे आपका पूरा कॉलम्स सेलेक्ट हो जाने वाला है। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका सेलेक्ट रो, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगला जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे सेलेक्ट टेबल, जो कि क्लिक करने से आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। अगला है यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस। यहाँ पे ग्रिड लाइंस जो यहाँ पे आपको लाइनिंग दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस को आप ऑन करते हैं तो आपको प्रिंटिंग में ये लाइन नहीं देता है, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका ये प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ क्या ऑप्शन है यहाँ पे, किसी भी सेल का प्रॉपर्टीज़, जैसे कि किसी भी सेल पे कर्सर है हमारा और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगा। सेटिंग्स के लिए यहाँ पे कुछ आप टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, सेंटर में, यहाँ पे आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे रो के लिए कुछ ऑप्शंस मिलेगा, जहाँ पे हाइट वगैरह सेट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे एडवांस ऑप्शन मिलता है। चलिए अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिल रहा है ड्रॉ टेबल का। जैसे हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर रहे हैं तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेन यहाँ पे दे दिया जाता है, और इस पेन का यूज़ क्या करना है, आपको इस पेन से आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप मैनुअली डिज़ाइन कर सकते हैं, जितना आपको रो चाहिए, जितना कॉलम चाहिए उस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे अभी हम ड्रॉ टेबल को ऑफ कर देते हैं इसी पे क्लिक करके। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन है, जैसे हम इरेजर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इरेजर का टूल्स यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब हम जैसे इस पर क्लिक करके और ड्रैग करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो भी ये लाइनिंग था वो डिलीट हो गया है, यहाँ पे इरेज हो गया है, हमारा टेबल को इरेज हो गया। वो इरेजर था आपके टेबल को इरेज करने वाला। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन। अब चलिए डिलीट के ऑप्शन को समझने के लिए क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले मैनुअली कि हाँ आप क्या इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, नहीं तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। अब चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम कुछ यहाँ पे हम भी कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर डाल देते हैं, जिससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि नहीं इसमें से जो अल्फ़ाबेट्स वाला यहाँ पे रो है वो डिलीट हो चुका है,
या फिर इंसर्ट हो चुकी, डिलीट हो चुकी, ये पता चलेगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख लिए हैं कुछ नंबर को और कुछ यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को लिख लिए हैं। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है टेबल को डिलीट करने के लिए। अब टेबल को कैसे किस प्रकार से डिलीट किए जाते हैं वो देख लेते हैं। चलिए अब ये देखिए कि यहाँ पे 2 नंबर हमारा कॉलम्स में, ये 2 नंबर के नीचे यहाँ पे हम कर्सर को रखें। अभी ऑप्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या करने वाले हैं। डिलीट में जा करके यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे डिलीट सेल का। अब डिलीट सेल का ऑप्शन, आप किसी एक सेल को डिलीट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। आप कहीं पे कर्सर को रखो और डिलीट में जाओ और डिलीट सेल में क्लिक करो। अब डिलीट सेल में क्लिक करने के बाद यहाँ से एक छोटा सा पॉपअप खुला और ये कंफ्यूज है कि आप इसके साथ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे एक पॉपअप दिया है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड का आप डिलीट करना चाहते हो या फिर सेल के अप ऊपर से डिलीट करना चाहते हो या फिर सेल के इनसाइड रो से डिलीट करना चाहते हो या फिर डिलीट इंटर कॉलम करना चाहते हो। जो करना चाहते हो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और जिस हिसाब से आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो उस हिसाब से क्या होगा कि आपका कॉलम्स डिलीट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे अंडो कर लेते हैं। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट, और हमारा कर्सर इस बार 6 वाले में रहेगा। चलिए डिलीट में जाते हैं और देखते हैं डिलीट कॉलम्स। जैसे ही डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं हमारा 6 नंबर कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया। ये पूरा कॉलम्स को डिलीट कर देता है। अब चलिए कर्सर को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब डिलीट ऑप्शन में जाके देखते हैं डिलीट रो। डिलीट रो क्या ऑप्शन है, जैसे हम डिलीट रो कर रहे हैं क्या हो रहा है कि हमारा पूरा रो जो नंबरिंग वाला रो था वो डिलीट हो गया, क्योंकि नंबरिंग वाले रो में ही हमारा कर्सर था। चलिए हम अंडो कर लेते हैं इसको। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट टेबल। जैसे हम डिलीट टेबल करने वाले हैं, जैसे डिलीट टेबल करेंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। अब हम अंडो कर लेते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे इंसर्ट एबव। अब यहाँ पे है रो एंड कॉलम्स को इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट ऊपर से करने के लिए एबव, इंसर्ट भी नीचे से करने के लिए बिलो, और इंसर्ट लेफ्ट से करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट है, और इंसर्ट राइट से करने के लिए इंसर्ट राइट है। आप यहाँ पे कॉलम्स को टेबल्स में जो है रो और कॉलम्स को आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हमको एक लेफ्ट साइड में यहाँ पे कॉलम्स चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में एक कॉलम्स आ जाए, इसके लिए हम इंसर्ट यहाँ पे लेफ्ट करना पड़ेगा। जैसे इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम्स मिल जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करके हम जैसे यहाँ पे इंसर्ट राइट करेंगे तो यहाँ पे इसी के बगल में एक कॉलम्स मिल जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे इंसर्ट विंडो करते हैं तो इसके नीचे में हमको एक रो मिल जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। इस पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट एबव करेंगे तो इसके ऊपर में एक रो इंसर्ट हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन है। आप एक से अधिक सेल को सेलेक्ट करके आप मर्ज करा सकते हो। जैसे हम इस सेल को सेलेक्ट किए और मर्ज पे क्लिक किए, एक से अधिक सेल पे आप क्लिक करोगे ये अप्लाई हो जाएगा, इस सेकंड में नहीं होगा। मर्ज सेल पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपका सेल मर्ज हो जाएगा। अगला स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल क्या चीज़ होता है, जैसे आप किसी भी सेल में कर्सर को रखो, इस सेल को आपको चेंजिंग करना, जैसे कि इसमें 2 कॉलम्स होना चाहिए था, आपकी रिक्वायरमेंट है कि इसमें 2 कॉलम्स होना चाहिए, तो आप 2 कॉलम्स पे क्लिक करो। अगर आपको नहीं इसमें रिक्वायरमेंट है कि नहीं इसमें 2 कॉलम्स नहीं इसमें 3 कॉलम्स होना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो ना, बिल्कुल ईजिली। आप यहाँ पे 2 की जगह पे 3 करो और ये आपके सामने यहाँ पे 3 कॉलम्स हो जाएंगे। अगर रो भी बनाना चाहेंगे 2 तो रो भी आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर को डालना रहेगा। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे स्प्लिट टेबल का ऑप्शन। देखिए स्प्लिट टेबल क्या चीज़ है, यहाँ पे जैसे हम स्प्लिट टेबल करते हैं ना, क्या होता है कि यहाँ से आपका टेबल जो है स्प्लिट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। देखिए टेबल आपका 2 भागों में बट गया है, दोनों अलग अलग टेबल हो गया। अभी देखिए दोनों अलग अलग टेबल हो गए। चलिए हम इसको अंडो कर लेते हैं, स्प्लिट करना सीख गए। अगला ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो फिट। अब ये जो ऑटो फिट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो ऑटो फिट का क्या ऑप्शन है, देखिए अब
आप शुरुआती में जब हम आपको दिखाए थे तो टेबल में जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट टेबल में जाने के बाद जो है ये आपको ऑप्शन यहाँ पे कितना मिला था, चलिए हम दिखाते हैं। ये 3 ऑप्शन मिला था, फिक्स्ड कॉलम विड्थ का, ऑटो फिट कंटेंट्स का और ऑटो फिट टू विंडोज़ का। ये 3 ऑप्शन मिला था आपको, है ना। अब ये 3 ऑप्शन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके और लेआउट में जाके अगर आप यहाँ पे ऑटो फिट में जाएंगे तो आप इसी को कन्वर्ट करा सकते हैं ऑटो फिट कंटेंट्स में या फिर ऑटो फिट विंडो में या फिर फिक्स्ड कॉलम में आप ऐसे कन्वर्ट करा सकते हैं। अभी देखिए अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे सेल स्टाइल का ऑप्शन है। अब यहाँ पे सॉरी सेल साइज का ऑप्शन है यहाँ पे। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे सेल साइज का ऑप्शन। अब यहाँ पे सेल का साइज हम यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक रखने से यहाँ पे सेल का हाइट इंक्रीज करा सकते हैं और यहाँ से हम किसी भी सेल का विड्थ को बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे विड्थ पे क्लिक करेंगे और इसका विड्थ बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन है। और अगला है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो का ऑप्शन है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो कर सकते हैं, रो को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स कर सकते हैं, कॉलम्स को यहाँ पे बांट सकते हैं। अगला है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि क्या ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे बड़ा करने के बाद क्या है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट को। अलाइनमेंट में क्या ऑप्शन है, यहाँ पे अलाइनमेंट किया गया जैसे कि हम जी वाले कर्सर में यहाँ पे जी वाले सेल में यहाँ पे कर्सर रखे हैं। अब जी वाले सेल में जैसे ही कर्सर रखें यहाँ पे देखिए सेंटर करते हैं, जी हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया। यहाँ पे लेफ्ट करते हैं तो पूरा लेफ्ट में आ गया, पूरा सेंटर लेफ्ट। बॉटम अगर लेफ्ट करते हैं तो बॉटम लेफ्ट आ गया, बॉटम राइट करेंगे बॉटम राइट, टॉप राइट करेंगे टॉप राइट और टॉप लेफ्ट करेंगे तो टॉप लेफ्ट भी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ बड़ा वर्ड लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम गुड लिख दिए। अब इस गुड को चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करते हैं। टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे गुड ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लिखा गया है। और जैसे यहाँ पे टेक्स्ट का डायरेक्शन यहाँ पे दोबारा चेंज करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखा गया है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अब वापस से सही हो गया। अगला यहाँ पे सेल मार्जिन। अब सेल में हम यहाँ पे मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए अभी हम टॉप किए हुए हैं तो बिल्कुल लाइन की थोड़ा सा बाहर है और यहाँ पे जैसे हम बॉटम करेंगे तो बिल्कुल लाइन में सटा हुआ है। और यहाँ पे जैसे इस मार्जिन क्रिएट करेंगे टॉप साइड में जैसे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 0.05। अब जैसे ही यहाँ पे 0.05 नहीं यहाँ पे 0.5 करते हैं तब आपको क्लियरली पता चलेगा। चलिए अब हम ओके पे क्लिक करके देखते हैं। अब हम इसको अप करते हैं, देखिए अप करने के बाद इतना थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, ये मार्जिन्स कहलाता है। आप चारों तरफ से इसको क्रिएट कर सकते हो। सेल मार्जिन्स में जब जाओगे तो आपको चारों ऑप्शंस में देखने को मिलने वाला है, टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट। आप ये सारे बॉक्स में आप अपना नंबर फिल करेंगे अपने अनुसार और यहाँ ओके पे क्लिक करके अप्लाई कर लेंगे। अगला है यहाँ पे शॉर्ट। अब अगर ये शॉर्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो आप हमारे MS वर्ड के होम टैब का वीडियो देख सकते हैं। आपको यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, क्या यूज़ है वो हम अच्छे से बताए हैं। इसके लिए आपको हमारा पिछला वीडियो को देखना पड़ेगा। इसके लिए हम इस होम टैब के वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके देख सकते हैं। अगला है यहाँ पे सिग्नेचर लाइन। देखिए सिग्नेचर लाइन क्या चीज़ होता है कि जब हम यहाँ पे कर्सर को रख के और सिग्नेचर लाइन पे जाते हैं और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है नेम लिखने का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे टाइटल लिखने का ऑप्शन मिलता है जॉब टाइटल, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखने का
एक ऑप्शन मिलता है, इसको लिखते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर तरीक़ा से एक स्पेस मिलता है जहाँ पे आप सिग्नेचर कर सको, सिग्नेचर करने के लिए मिलता है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा जहाँ पे देखने को मिलेगा अलग अलग फॉर्मेट में डेट और टाइम। आप किसी भी फॉर्मेट में डेट और टाइम को ला सकते हो जहाँ पे आपका कर्सर हो। आपको जहाँ पे भी मन है वहाँ पे कर्सर को पहले रखिए, उसके बाद डेट एंड टाइम में आइए और यहाँ पे अपने अनुसार फॉर्मेट को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कीजिए। आपका डेट एंड टाइम आपके पेज में आ जाएगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है ना कि क्या ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ से आपके लैपटॉप में या फिर आपके डेस्कटॉप में जितना भी एप्लीकेशंस है वो सारा एप्लीकेशंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को खोलना चाहते हैं आप इजीली खोल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम यहाँ पे क्लिक करके जैसे ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे आ चुका है। अब इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक छोटा सा पेज यहाँ पे हमको मिला है और इस पेज में देखिएगा यहाँ पे टूल्स भी अलग अलग चेंज हो चुका है। ये पूरा टूल्स जो है एक्सेल का आ चुका है। जैसे बाहर हम क्लिक करेंगे तो हम एमएस वर्ड में चले आएंगे और हमारा जो पेज होगा एक्सेल का वो पेज इसी में रह जाएगा और टूल्स चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन मिलता है। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिल रहा है इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या चीज़ है कि अगर आपको मैथमेटिकल कोई भी चीज़ अगर आपको लिखनी है तो आपको प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है। तो आप यहाँ पे इक्वेशन में आकर के आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पे मैथमेटिकल वाला ही ये सब दिख रहा है। ये सब अगर लिखना चाहेंगे तो आप नहीं लिख सकते हैं कीबोर्ड से, क्योंकि इसको लिखने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अब यहाँ से इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करके यहाँ पे इतना सारा टूल्स देख रहे हैं। इस सब की मदद से जो है आप मैथ का जो भी आपका क्वेश्चन वगैरह है आप यहाँ से लिख सकते हैं इस वर्ड में। ऐसे आप लिखना चाहेंगे तो और नहीं लिख सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है अगला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे सॉरी हम यहाँ पे सिम्बॉल्स बताते हैं, लेआउट अभी बता रहे थे। इसमें क्या है सबसे पहले यहाँ पे रिपीट हेडर दिया गया। चलिए इस ऑप्शन को कवर करवा दें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको हम इसको भी बता देते हैं यहाँ पे रिपीट हेडर क्या चीज़ होती है। इसके लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सा ये टेबल को आपके लिए नया टेबल हम अरेंज कर रहे हैं। चलिए हम नया वाला पेज ही अरेंज कर लेते हैं आपके लिए। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कुछ टेबल्स ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ टेबल लेने के बाद यहाँ पे कुछ हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं सीरियल नंबर और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम और यहाँ पे लिख देते हैं हम फादर्स नेम चलिए ये सारा चीज़ हम यहाँ पे टाइप कर लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो है ये जो ऑप्शन है इसमें अब हम यहाँ पर टैब की दबा करके हम इस पेज को भर लेते हैं। देखिए अभी क्या है ना कि थोड़ा सा इसका जो है सो हाइट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा हाइट थोड़ा सा जैसे बढ़ा लेंगे। देखिए टेबल का हाइट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि टेबल का हाइट रो ये सब बढ़ाने के लिए हाइट और विड्थ बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपल चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इजीली बढ़ जाएगा। अब क्या करना है कि लाइन पे जाके और ऐसे कर्सर को रखना है तो आपको डबल एरो दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ इसका जो है यहाँ पे हाइट टेबल का रो का बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने से इसको भी हम बढ़ा देते हैं और यहाँ पे टैब टैब प्रेस करते हैं तो अब ये थोड़ा सा बड़ा टेबल यहाँ पे इंसर्ट होने लगा है। चलिए हम क्या करते हैं कि जल्दी से कुछ टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि निचले का पूरे टेबल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या है ना कि जितना हम सेलेक्ट किए हैं अगर एक बार में इंसर्ट करेंगे तो उतना ही हमारा इंसर्ट होगा। जैसे बिल्लो हम यहाँ पे 5 बार कर देते हैं तो हमारा 5 हाँ 5 लगभग हमारे 5 पेज में आ जाएगा। जैसे इंसर्ट बिल्लो हम 5-6 बार कर देते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं कितने पेज में आया। यहाँ पे काफ़ी पेज में आ चुका है बट यहाँ पे अभी बताया नहीं है कि कितना पेज में। देखिए 6 पेज में आ चुका है।
चलिए अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे ऊपर में कि देखिए जहाँ पे हम लिखे थे यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, विलेज, ये सब यहाँ पे ये सब का रिकॉर्ड रखना है हमको। तो ये सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है, बट अगर सेकंड नंबर पेज पे देखेंगे तो सेकंड नंबर पेज पे ये चीज़ नहीं मिल रहा है हमको। जबकि अगर इसको रखना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे रिपीट हेडर पे क्लिक करना होगा। जैसे हम रिपीट हेडर पे क्लिक करेंगे, आप नीचे में देखिएगा तो आपको हर एक हेडर में क्या है रिपीट हो गया होगा, हर एक पेज में जो है ये चीज़ आ गया होगा, जबकि इससे पहले नहीं आ रहा था। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि आपके टेबल में जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो भी चीज़ लिखे हुए हैं उसको आप डायरेक्टली पेज में ला सकते हैं। उसको लाने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा स्पेस देने के लिए। आप टैब को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर पैराग्राफ मार्किंग ले सकते हैं या फिर कॉमा ले सकते हैं। चलिए हम कॉमा का यूज़ करते हुए ओके पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारा टेबल से बाहर ये चीज़ आ चुका है। अगर आपको रखना है टेबल के अंदर तो आपको क्या करना होगा, इंसर्ट में जाकर टेबल पे क्लिक करके और यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे कॉमा सेलेक्ट करना होगा। कॉमा सेलेक्ट हम यहाँ से किए और ऑलरेडी यहाँ पे आ गया कि इतना रो है, 121 रो है और यहाँ पे 5 कॉलम्स है। ओके करेंगे, ये सारा का सारा पहले वैसे का वैसे हो जाएगा। अगला है यहाँ पे फार्मूला ऑप्शन है। फार्मूला ऑप्शन क्या यूज होता है कि जब भी आप यहाँ पे कोई नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो आप इजली उस नंबर को जोड़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। जैसे कि देखिए अभी हमको नीचा में यहाँ पे ये नंबर को काउंट करना है तो हम यहाँ पे फार्मूला में आ जाएंगे। फार्मूला में देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन और एबव अब ब्रैकेट बंद किया हुआ। अब एबव जो है यहाँ पे सही है, अगर हमको ऊपर से जोड़ना है तो एबव लिखेंगे, लेफ्ट से जोड़ना है तो लेफ्ट लिखेंगे, राइट से जोड़ना रहेगा राइट लिखेंगे, टॉप से जोड़ना रहेगा टॉप लिखेंगे। तो ऐसे करके हम ये लिख सकते हैं। बॉटम से जोड़ना है सॉरी टॉप से जोड़ने के लिए यहाँ पे एबव है और बॉटम से जोड़ने के लिए आपको बॉटम लिखना पड़ेगा। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस नंबर को काउंट कर लेगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे फार्मूला का। जैसे अगला जो ऑप्शन रहेगा वो इंसर्ट टैब में देखते हैं, टेबल्स में जाकर के और भी कोई ऑप्शन है क्या। यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिलेगा जिससे कि आप टेबल को ड्रॉ करके इजीली अपने अनुसार बना सकते हैं। चलिए हम पुराना वाला टेबल को यहाँ पे डिलीट करके अगला ऑप्शन को यहाँ पे समझा देते हैं आपको। डिलीट टेबल करके चलिए इंसर्ट टेबल में जाके और टेबल में जाके यहाँ पे देखिए ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिला है। ड्रॉ टेबल में भी वही ऑप्शन है, ये फीचर्स हम आपको बता दिए हैं इससे पहले। टेबल को ये जो है मैनुअली ड्रॉ करना और इस टेबल को आप चाहे तो यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये हम आपको बता चुके हैं। अगला है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट में जाने के बाद यहाँ पे आप एक्सेल का स्प्रेडशीट आप इसमें और आप ला सकते हो। वही चीज़ें यहाँ पे बाहर में क्लिक करने से ये हट जाएगा। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्विक टेबल से, यहाँ पे कोई टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ कैलेंडर्स का यहाँ पे जो है टेबल्स बनाया हुआ है, यहाँ पे आप ये सब टेबल्स को आप अपने पेज में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये टेबल्स आ चुका है, अब अपने अनुसार इसको आप एडिट भी कर सकते हो। तो ये हो गया। चलिए हम इस टेबल को भी डिलीट कर देते हैं और अगला जो ऑप्शन है वो है आपका इंसर्ट पिक्चर। चलिए पिक्चर के लिए जो ऑप्शन है, चलिए पिक्चर में चले जाते हैं। इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर है। पिक्चर्स में जाने के बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज में जो भी पिक्चर है, अपने डेस्कटॉप में जो भी पिक्चर है उसको हम ला सकते हैं, यानी कि अपने कंप्यूटर में जो भी पिक्चर है उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। और यहाँ पे लाने के बाद हम इसको यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। पिक्चर को लाने के बाद जैसे कि रिमूव बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप इसको बैकग्राउंड भी यहाँ पे चेंज करा सकते हो। यहाँ पे अगला यहाँ पे कंट्रास्ट भी इसका चेंज करा सकते हो, कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, ये ऑप्शन दिया गया है। अगला यहाँ पे कलर्स दिया गया है, यहाँ पे पेज में आप कलर्स को डाल सकते हैं, बैकग्राउंड थोड़ा सा मैच करेगा और यहाँ पे आर्टिस्ट इफेक्ट डाल सकते हैं। चलिए यहाँ से आप आर्टिस्ट इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे पिक्चर के लिए स्टाइल, आप यहाँ से पिक्चर के लिए स्टाइल आप डाल सकते हैं।
अगला जो है यहाँ पे पिक्चर्स बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर्स लगा सकते हैं एनी कलर्स में। आप पिक्चर में बॉर्डर्स लगाएंगे, यहाँ पे वेट्स का भी ऑप्शन मिलेगा, वेट भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अपने पिक्चर में देख रहे हैं क्या सब चेंज हो रहा है, तो ये सब आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे किसी लेआउट में अपने पिक्चर को डाल सकते हैं। अगला जो ऑप्शन मिलेगा वो पोजीशन मिलेगा, यहाँ से पिक्चर का पोजीशन सेट कर सकते हैं अपने पेज में, सेंटर में या फिर राइट में या फिर बॉटम में, आप अपने अनुसार यहाँ पे रख सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से अपने अनुसार अपने पिक्चर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है जैसे कि ये इन लाइन विथ टेक्स्ट है, अपने टेक्स्ट के ऊपर रखने के लिए सबसे पहले आपका पिक्चर रहेगा, उसके बाद आपका टेक्स्ट रहेगा। यहाँ पे सीक्वेंस में रखने के लिए, यहाँ पे टाइट में रखने के लिए, इसी प्रकार से आप इसको भी रख सकते हैं। बिहाइंड टू टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, आप अपने पिक्चर को रख सकते हैं। इसको रखने के लिए आपको टेक्स्ट जब यहाँ पे लेंगे तब आपको इजीली पता चलेगा कि इसमें जो है क्या मतलब चेंजेस हो रहा है। देखिए अभी पिक्चर जो है यहाँ पे आपका ऊपर है, जबकि अगर आप यहाँ पे अगर आप बिहाइंड टू टेक्स्ट करेंगे तो आपका पिक्चर के साथ साथ ये टेक्स्ट भी दिखेगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ पिक्चर ही दिखेगा। तो ये सब ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल इजी ऑप्शन है। अगला जो है वो है, चलिए यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक पिक्चर और हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इसको भी हम रैप टेक्स्ट रैपिंग कर लेते हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पे दो पिक्चर हमारे पास आ चुका है। अब दो पिक्चर में जो है पिक्चर जो है फ़ोटो जो है वो हमारा नीचे है और दूसरा फ़ोटो जो है एक वॉलपेपर का वो हमारा ऊपर है। इसको देखिए यहाँ पे अगर हम ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो क्या होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड यानी कि पिक्चर को आगे और पीछे करने के लिए, अगर इस पिक्चर को पीछे भेजना है तो हमको सेंड बैकवर्ड करना पड़ेगा, तो पिक्चर हमारा पीछे जाएगा। इस पिक्चर को पीछे करना है तो इस पिक्चर पर क्लिक करके हमको सेंड बैकवर्ड करना है। अगर ये पीछे वाले पिक्चर पर क्लिक है तो ब्रिंग फॉरवर्ड करना होगा तो ये आगे आएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अगला है सिलेक्शन पेन। यहाँ पे सिलेक्शन पेन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके पेज में कितना पिक्चर्स यहाँ पे है, तो इसके लिए आप सिलेक्शन पेन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अपने सिलेक्शन पेन का यूज़ करते हुए आप यहाँ पे पिक्चर को हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे अलाइनमेंट का है, अपने पिक्चर को अलाइनमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, लेफ्ट सेंटर राइट टॉप और मिडिल बॉटम में कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है जो कि यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हैं अपने पिक्चर को, जैसे कि अभी ये दोनों एक अलग अलग पिक्चर है, दोनों को अगर हम ग्रुप करना चाहेंगे तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा दोनों को, इसको क्लिक करके, और इसको भी क्या करना पड़ेगा कि कंट्रोल के साथ यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब दोनों पिक्चर एक साथ सेलेक्ट हो गया है तो यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं दोनों पिक्चर, आपका एक पिक्चर बन जाएगा। ये ग्रुपिंग करने के लिए है। अगला है यहाँ पे रोटेट पिक्चर को मूव कराने के लिए, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट वर्टिकल या फिर रोटेट हॉरिजॉन्टल। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्रॉप के लिए ऑप्शन है, जो कि आप पिक्चर को क्रॉपिंग कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे पिक्चर को सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करके आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम अनग्रुप कर लेते हैं थोड़ा सा। अब चलिए ये पिक्चर को हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप करके दिखाते हैं आपको। तो क्रॉप पे क्लिक कर रहे हैं, अब क्रॉप टूल यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है। अब इसको क्रॉप करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट निकालने का काम होगा यहाँ पे। अब ये क्रॉप हो गया ये पिक्चर, तो इसका क्रॉप करने के लिए यूज़ होगा यहाँ पे जो है पिक्चर का हाइट विड्थ यहाँ पे बढ़ाने के लिए, यहाँ से हाइट बढ़ा लेंगे, यहाँ से विड्थ बढ़ा लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इंसर्ट टैब में और भी अगला क्या ऑप्शन है। यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर से लेकर के ये सारा चीज़ अभी बताना बचा हुआ है। हम यहाँ पे अब वीडियो को बंद कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
तो देखने में थोड़ा सा अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा और देखने में भी क्या होगा कि थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, बंद कर देते हैं और फिर हम शाम को या फिर कल फिर से यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर से लेकर के ये पूरा वीडियो को बना करके पूरा ये बता करके और फिर से हम वीडियो को अपलोड करते हैं। चलिए थैंक यू, बाय बाय।